40 वार्डों में से एक भी गुर्जर को इन्होंने वार्ड का अध्यक्ष यानी कि मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया। आप समझिए कि क्षेत्र के अंदर एक बड़े पद पर रहे हैं, कैडराइज हैं, बीजेपी के एक एक व्यक्ति विशेष को अच्छे से जानते हैं। गड़ी मेंढू ही नहीं, जिस तरीके से बताया, सामाजिक कार्यों के अंदर बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, एक एक घर को बहुत अच्छे से जानते हैं और बीजेपी को ए ब्लॉक, गड़ी गांव, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक और घोंडा, करतार नगर, कुछ तमाम वोटों को समेटने का काम करते हैं सुंदर लोहिया। आप समझिए कि इस वक्त इन्होंने जो है बीएसपी का दामन थाम लिया है, तो बीजेपी के अंदर कितना बड़ा डेंट लग गया है। आज हमें राष्ट्रवादी होने का, गुर्जर भाइयों को राष्ट्रवादी होने का आज नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं, इसीलिए हमारी अवहेलना की जा रही है। चाहे वो टिकटों में हो, चाहे किसी कार्य में हो, या डेवलपमेंट के लिए हो, या किसी चीज के लिए हो, हमारे गुर्जर भाइयों को अवहेलना की जा रही है। जैसे कि अभी विधानसभा के चुनाव में आप देख चुके हो कि विधानसभा के चुनाव में उन्होंने हमारे उत्तरी पूर्वी जिले में किसी को भी, जबकि हमें एक बार वो टिकट, हर पार्टियां टिकट देती है, एक टिकट हमारा होता है, पर उन्होंने हमें टिकट नहीं दिया। हमारे लोग योग्य नहीं है? क्या हमारा वर्ग योग्य नहीं है? हमारे गुर्जर भाई योग्य नहीं मानते ना, तभी तो वो नहीं दे रहे हैं। हमारे लोग पार्टी के लिए इतनी सेवा करते हैं। और मैं आपका एक ध्यान बताना चाहता हूं, पिछले दिनों में संगठन का गठन हुआ था, तो हमारे यहाँ 40 मंडल अध्यक्ष बने गए थे। 100 लोकसभा के अंदर 40 मंडल होते हैं, जिसको हम वार्ड प्रमुख भी बोल सकते हैं। वार्ड 40 वार्डों में से एक भी गुर्जर को इन्होंने वार्ड का अध्यक्ष यानी कि मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया। ठीक है जी, क्या हमारे यहाँ को योग्य लोग नहीं? चलो ठीक है, हो सकता है कि एक सुंदर है, वो हो नहीं सकता, शायद उसको डिजर्व नहीं करता होगा। क्या हमारे 40 के 40 मंडलों में कोई गुर्जर डिजर्व नहीं करता था? ये सब चीजें क्या एक मंडल अध्यक्ष नहीं बना सकते थे? आज उसका जीता जागता सबूत है कि उन्होंने पहले ये काम किया था। पिछले जब निगम के चुनाव थे, तो हमारे यहाँ घोंडा के अंदर इन्होंने ये बोला था कि जो कम्युनिकेशन था, सब पार्टियां, भाजपा को छोड़ के बाकी सब पार्टियों ने गुर्जरों को टिकट दिया, सिर्फ एक भाजपा ऐसी है जिसने गुर्जरों को टिकट नहीं दिया। ये अजय महावर का विधानसभा क्षेत्र था, अजय महावर ने बताइए किस गुर्जर को प्रमोट किया? सूत्रों से पता चल रहा है कि आप अकेले नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे जितने भी पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल के, वो भी आपके साथ आने वाले हैं बीजेपी के। क्या ये बात सही है? बिल्कुल जी। जो लोग इनकी बातों को समझ चुके हैं कि केवल ये पिछड़ा वर्ग के लिए और गुर्जरों के लिए जो कहते हैं वो करते नहीं है, सिर्फ कहते हैं। अगर करते तो आज हम उनके साथ खड़े होते, यहां नहीं होते। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आज मैं आपको बता दूं, मेरे साथ एक कद्दावर नेता है जो करीबन 25 से 30 साल बीजेपी के लगातार काम कर रहे हैं, एक पैर पे खड़े होकर कार्य करने का कार्य करा है। और अब देखेंगे आप बसपा का पटका पहना हुआ, यानी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती बीएसपी का पटका पहने हुए हैं। आखिरकार क्यों पहने हुए, क्या उद्देश्य है? गुर्जर समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। सर स्वागत है सुंदर भाई आपका। पहले तो सभी भाइयों को नमस्कार। मैं सुंदर लोहिया, और मैं भी वर्तमान में जो भाजपा में था, जिला का प्रभारी था, और मैंने 24 साल से 25 साल भी मुझे चल रही है, मैंने बीजेपी को दिए हैं। और सही मायने में अगर आप जाने तो आज मेरी परिवार में वापसी हुई है। ये मेरा परिवार है, बीएसपी हमारे परिवार है। हमको अगर कुछ मिला है तो इस समाज को अगर ज्यादा दिया है तो बहन मायावती जी ने ही दिया है। आपने 24 से 25 साल इस परिवार में लगाए हैं बीजेपी के अंदर, फिर आप कह रहे हैं कि मेरा जो परिवार है वो बीएसपी है, तो बीएसपी कैसे परिवार हो सकता है आपका? फिर 24 साल तक आपको क्या याद नहीं आई अपने परिवार की? देखिए, हम शुरू से जो जुड़े हुए थे वो भाजपा से जुड़े हुए थे, तो हम परिवार, ये नहीं है कि वो परिवार, वो भी परिवार था। ये परिवार जो है, जो हमारे हकों के लिए लड़ाई लड़ता है, ये परिवार वो परिवार है जी। क्या मिलेगा इस परिवार में आने के बाद? देखिए, हमें तो वहां पर भी कुछ नहीं चाहिए था। हम मान सम्मान के लिए आए हैं, मान सम्मान की राजनीति करने के लिए आए हैं। मान सम्मान ही चाहिए होता है। किसी आदमी को कोई वैसी चीजें नहीं चाहिए होती, पद का और टिकट का लालच होता तो हम पहले भी कर सकते थे इस चीजों को। बहुत सारी पार्टियों से लुभावने ऑफर भी आए थे,
हम पहले भी कर सकते थे। बता रहे हैं सुंदर लोहिया के मन में था लालच और वह चाहते थे टिकट, और उनको टिकट नहीं मिला इसलिए कट के बीएसपी में आ गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, टिकट का अगर लालच होता तो हम पहले भी जा सकते थे, पहले भी आ सकते थे, हम जा सकते थे, पहले भी आ सकते थे, इस परिवार में हम वापसी कर सकते थे। ये तो इसका यहाँ पर तो दरबार खुले हुए थे हमारे लिए। अगर हमें टिकट का ही लोभन होता तो बहुत सारी और पार्टियां थी, उनमें जा सकते थे। हमें टिकट का कोई लोभन है। देखो आज हम, पता क्या है जी, हम राष्ट्रवादी होने का नुकसान उठा रहे हैं। हमारा जो गुजर भाई है वो राष्ट्रवादी है, उसकी राष्ट्रवादी सोच का आज हमें उस सोच का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम राष्ट्र के बारे में पहले सोचते हैं, बाद में किसी और चीज के बारे में सोचते हैं। हम अपनी चीजों के बारे में नहीं सोचते, हम राष्ट्र के लिए पहले सोचते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, इसलिए हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। उसका आज हमें भुगतान भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी में कौन से पद पे थे वह बताएं, और कौन कौन से संगठन बताया जाता है कि आरडब्ल्यूए के भी आप यहाँ पे कुछ बड़े पदाधिकारी रहे हैं, और कौन से पदों पे आपने कार्य कर रहा है वह बताएं। अभी मैं जिले का प्रभारी था किसान मोर्चे का, और मैंने सन 2000 में पार्टी में शुरुआत करी थी। मैं युवा मोर्चे का बूथ के अध्यक्ष से मेरी शुरुआत हुई थी, और मैं प्रदेश के विभिन्न पदों में रहा हूँ, जिले के पदों पे रहा हूँ, मैं जिले में महामंत्री भी रहा हूँ किसान मोर्चे में, और मैंने विभिन्न पदों पे काम किया है। और फिलहाल मैं आरडब्ल्यूए का प्रधान भी हूँ गांव गढ़ी मेंढू का, और मैं एक एनजीओ भी चलाता हूँ। मेरी एनजीओ भी है गीतिका जनसेवा से, वो कार्य कर रही है रोज समाज के लिए जो कर रही है। आप लगातार समाज के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपने 24 साल में क्या खोया क्या पाया, वह तमाम देश के और दुनिया के लोग दिख रहे हैं आपको। क्या देखिए जी, 24 साल में जो खोया था पाया था वो तो विषय, जो खोया था वो तो खो चुका है, और जो पाया है वो पा लिया है। पर हमने जो खोया पाया जो सब चीजें हैं, हम एक मान सम्मान के लिए निकले थे घर से, और वो मान सम्मान ही हमारा ना रहे तो फिर क्या क्या राजनीति करने का है। कोई मेरे निजी स्वार्थ थोड़ी था, किसी चीज के लिए निजी स्वार्थ से थोड़ी जुड़ा हुआ था। मैं तो अपने मान सम्मान के लिए राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था। मान सम्मान भी नहीं मिला राजनीतिक दल में तो फिर क्या है। और हमारी कोई किसी से दुश्मनाई थोड़ी है, हम तो किसी से दुश्मनाई, पर आप हमारे कोई कार्य कर रहे हो, कार्यकर्ता का मान सम्मान तो रखो। कार्य के लिए मना करने, आप कार्य नहीं कर सकते तो मना कर दीजिए। आप क्यों कहते हो कि हम कर देंगे नहीं करेंगे। आप समझिए कि क्षेत्र के अंदर एक बड़े पद पर रहे हैं, कैडराइज हैं, बीजेपी के एक एक व्यक्ति विशेष को अच्छे से जानते हैं। गढ़ी मेंढू ही नहीं, जिस तरीके से बताया सामाजिक कार्यों के अंदर बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, एक एक घर को बहुत अच्छे से जानते हैं, और बीजेपी को ए ब्लॉक गढ़ी गांव, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक और घोंडा करतार नगर कुछ तमाम वोटों को समेटने का काम करते हैं सुंदर लोहिया। आप समझिए कि इस वक्त इन्होंने जो है बीएसपी का दामन थाम लिया है, तो बीजेपी के अंदर कितना बड़ा डेंट लग गया है। लेकिन बीजेपी के बड़े प्रिय सांसद हैं मनोज तिवारी जी, वह तो हमेशा विकास की बातें करते हैं और लुभावने वादे भी करते हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए जी, विकास तो आप भी देख रहे होगे 10 साल में कितना विकास हुआ है। हमारा परली तरफ गांव गढ़ी मेंढू पड़ता है, जो पुराना गांव गढ़ी मेंढू है जी, जिसे पुश्तैनी गांव बोलते हैं हमारा। हमारे वहां पर एक भी रोड, ना तो वो सांसद ने ना विधायक ने एक भी रोड नहीं बनाया, ठीक है जी। जबकि कोई कथा होती है या कोई प्रोग्राम होता है तो रातों रात रोडें बन जाती हैं उधर, ठीक है जी। तो जब उनके लिए कार्य हो सकता है तो एक गांव जहां लोग रहते हैं, जिनकी जन सुविधा की चीजें हैं, उनको वो मिलनी चाहिए, वो उनको नहीं मिलती हैं। जो हमें चीजें, देखो हम किसी और चीज के लिए तो काम है, उसमें सबका ही कार्य है। रोड पे अगर चलेगा कोई इंसान तो सभी चलते हैं उसमें, इंडिविजुअल मैं या आप थोड़ी चलोगे, सभी जाते हैं उसमें। तो वो सामाजिक वो कार्य ना हो करके कहीं और रातों रात बन जाता है, और हम यहाँ जाते हैं तो हमारे लिए ये बोल दिया जाता है कि एनजीटी का है जी, इसमें तो नहीं हो पाएगा, जमुना के नजदीक है, ये है सब चीजें। जबकि जमुना के अंदर, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गांव में हमारे यहाँ मीटर नया नहीं लग सकता अब, जबकि पहले जब बिजली भी लगी हुई थी, सब कुछ हुआ था, अब नया मीटर नहीं लग सकता। हम सांसद जी से भी मिले, विधायक जी से भी मिले, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम करेंगे। तो हमसे कहने लगे नहीं जी वो तो ओजोन आता है, इस वजह से नहीं लग पाएगा। सांसद कह रहे हैं, सांसद और विधायक जी ने हमसे ये सब बोला कि हमारे आरडब्ल्यू के लोग, हम मिलके आए थे, मिल गए थे उनके पास, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वो ओजोन में आता है, इसलिए नहीं लग पाएंगे, वहां पर रोक लगी हुई है।
अब हम ये पूछना चाहते हैं, जब ओजोन उनके लिए है, जो पाकिस्तान से आए हिंदू हैं उनके यहाँ मीटर भी लगा हुआ है, अलग से उनके लिए ट्रांसफार्मर धरा गया, उनके यहाँ जो कि जमुना के बिल्कुल नजदीक, जमुना के अंदर ही है एक तरीके से, वो रह रहे हैं वहां तक मीटर है, झुग्गी झोपड़ियों में मीटर है। और ये हमारा गांव है जो पुश्तैनी है, जहां हमारे दादा परदादा, हमारे पिता माता सब हम वहां पैदे और बड़े हुए हैं, वहां मीटर नहीं मिल सकता, रोड नहीं बन सकता, पुलियाओं का निर्माण नहीं हो सकता। आप एक बार जाके देखिए क्या हालत है उस गांव की। मैं गया हूं वहां पर, बहुत बुरी हालत है। लेकिन ये तो हमेशा बोलते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगाएं उनकी पता नहीं कहां वो बहा रहे हैं, वो हमें पता नहीं है। 10 साल में आपने विकास तो अलग ही दिखता है, विकास तो अभी वो पता नहीं कहां किस फाइल में विकास कर रहे हैं। महावर तो लगातार ये कहते हैं कि मैंने गलियां बनवा दी हैं, मैंने लाइटें लगवा दी हैं, नालों का सौंदर्यीकरण करवा दिया है, सफाई अभियान जोरों पे चलता रहता है, क्या कहेंगे सर? आप गली गली में चला जाइए, आपको ओवरफ्लो, पहले तो सबसे बड़े वो मिलेंगे आपको सीवर, कोई ऐसी गली नहीं है जिसमें ओवरफ्लो नहीं हो। क्या कारण है कि जब जो पार्टी के अंदर इतने बड़े पद पर कार्य कर रहा होता है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या आम जनता की सुनवाई हो पाएगी बीजेपी के लोगों की? देखिए जी, सुनवाई या वाला विषय तो है नहीं, सुनवाई है नहीं भी है। अगर सुनवाई हुई होती तो मैं आज मुझे यहां होता, मैं सुनवाई होती तो शायद मैं यहां नहीं होता। क्या कहेंगे कि बीएसपी में आने से आपको क्या मिलेगा और आम जनता को क्या मिलेगा? और जो बहुजन यहाँ पे आप जो भजनपुरा वार्ड से आप लड़ने वाले हैं चुनाव, तमाम घोषणा पत्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपके होर्डिंग बैनर और सब कुछ नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ के आम जनता को अगर आप जीतते हैं तो आप क्या देने वाले हैं, वो भी बताइए। देखिए, पहली बात तो अगर मैं जीतता हूं ना, तो सबसे पहले ये होगा कि मैं 4 साल या 5 साल जो कार्य करूंगा वो यहाँ रहकर करूंगा। अजय महावर जी की तरह नहीं कि उत्तराखंड चले गए, हिमाचल चले गए, मुंबई चले गए, महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, कहीं गोवा कहीं घूम रहे हैं, कहीं बाहर चले गए, फिर 4 साल तक दिखते नहीं है, फिर जब 1 साल रह जाता है चुनाव का तो जब भगते हैं। एक हमारे यहाँ गांव में पंचायत घर है, जिसको बहुत पुरानी पंचायत घर है, जिसमें पहले वो भी था, अपना पहचान पत्र ऑफिस भी था, वो पिछले 2 साल से यूं ही पड़ा हुआ है। जाके देखिए, उसमें पिल्लर खड़े हुए, उसको बना नहीं पाए अजय महावर जी। कहां है विकास, कहां पर है विकास? ये रोड जो है, ये रोड तो इसलिए बन गए, हमारे जो गड़ी मेंढू के हैं, वो केजरीवाल जी ने फंड निकाल रखा था गांव के लिए, वो मिला है। अगर वो फंड नहीं होता तो शायद गांव के रोड भी नहीं बनते। क्या सफल नेता है या क्या कहना चाहेंगे अजय महावर जी? देखो जी, वो सफल कागजों में है, जमीन पे सफल नहीं है। और अपने आप में वो कुछ भी कहे जाए, देखो जी, विकास तो दिखता है, जनता को दिखता है विकास। आपका मन एकदम से बसपा में आने को क्यों करा? बसपा में ऐसा क्या नजर आया है कि मैं बसपा ज्वाइन करता हूं? आपके पास तमाम ऑप्शन है, आपको कांग्रेस भी टिकट देती, आपको आम आदमी भी सर पे बैठाती, लेकिन आपने सिर्फ बीएसपी का दामन ही क्यों थामा? देखो जी, बसपा की जो नीतियां हैं, सदैव सबका साथ देने का, और हमारे समाज का तो सदा ही उन्होंने भला किया है और हमारे समाज को आगे बढ़ाया है। ये बहन मायावती जी ने ही बढ़ाया है, और मुझे लगता है कहीं अगर कोई हितों की रक्षा कर सकती तो वो ये पार्टी है। क्या लगता है, क्षेत्र का जितना गुर्जर समाज है उस पर आप बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, कद्दावर नेता हैं, गढ़ी गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और भजनपुरे के बड़े लाडले भी हैं आप, तो क्या लगता है कि जो गुर्जर समाज है वह आपके साथ कितना आने वाला है? देखिए, मेरा समाज मेरा साथ खड़ा है, कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और मुझे पता है कि मेरा समाज मेरे से बाहर नहीं जाएगा। मेरे मित्रगण जो हैं वो सब मेरे साथ खड़े हुए हैं, और सबने ये बोला है कि आप चलो, हम आपके साथ खड़े हैं। वो 1 और 11 का काम करेंगे। देखिए, आप आने दीजिए समय, देखिए दिखाई देगा आपको कि क्षेत्र के अंदर अजय महावर कहाँ नजर आएंगे। अजय महावर जी को पता लग जाएगा कि उन्होंने कितना विकास किया है, कितना विकास हुआ है।
जी, अब आप समझिए कि सुंदर लोहिया जी का कहना है कि क्षेत्र की जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है और इस वक्त विकास की बात जो उन्होंने पेपरों में करी है, सड़क का कोई निर्माण नहीं है, कागजों के अंदर निर्माण करा है, नालियां भरी हुई हैं, सीवर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अजय महावर जी आके हमें सुन लीजिए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और क्षेत्र की जनता ने इसलिए अब बदलाव का मन बना जो लिया है। हमारे बड़े और समाज को बोलना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से एक समाज को मैसेज देना चाहता हूं कि अभी खड़े हो, नहीं खड़े हुए तो कभी नहीं खड़े हो पाओगे। आज उन्होंने हमारे साथ जो किया है, हमारे यहाँ किसी को भी विधानसभा का टिकट ना दे के उत्तरी पूर्वी में, ये बहुत बड़ी कहते हैं ना कि हमारे साथ हमारे मान सम्मान का और हमारे समाज का जो उन्होंने अनादर किया है, उसका जवाब उनको अब पता लग जाएगा और पड़ जाएगा। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं कि सिर्फ अपने छोटे भाई के नाते मेरी पीठ थपथपा दो, मैं इनको बता दूंगा कि कैसे हमारी सम्मान और उसका अभिमानन होता है। आपसे मजे सुंदर लोहिया, आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, क्षेत्र की जनता का क्या विचार है? अपने विचार हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अजय महावर के लिए आपका क्या विचार है? क्षेत्र की जनता अब किसको पसंद करने वाली है? गौरव जी भी मैदान के अंदर हैं, सुंदर लोहिया जी भी मैदान में आने वाले हैं और कांग्रेस का भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन क्षेत्र की जनता है जो जानती है कि उन्हें क्या मिला और क्या पाया। हम धन्यवाद करेंगे आपका जो आपने इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं सभी क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप मुझे आगे बढ़ाएंगे, और मैं अपने समाज के लोगों से, अपने बिरादरी, अपने गांव के लोगों से कहूंगा आप मेरा साथ दीजिए, 1 और 1 11 का काम कीजिए। मैं आपके मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचने दूंगा।